और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच डंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचार आप जी ने सरवण करा सका। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई लहणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पावन चरनां दे विच बैठ के जिथे आप स्वास स्वास सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, सतगुरु दे हर हुक्म नूं सिर मत्थे ते मनते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही औखी कड़ी सी जिथे कठिन परचे पाए जाते ने, परीक्षा लई जाती है, जिथे ना किसी की सिफारिश चलती है, ना कोई रिश्तेदारी चलती है, ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई मित्रता चलती है, कुछ नहीं चलता है। जिथे सिर्फ एको ही चीज़ है कि जो हुक्म मनन दे विच पास हो गया, जो आग्या सम नहीं साहिब सेवा, जो आग्या मनन दे विच पास हो गया ना, उही इत्थे प्रवान हुंदा। बस होर कुछ नहीं चलता इत्थे। आम दुनिया दे विच देखा गया रिश्वत चल जाती है, मित्रता चल जाती है, रिश्तेदारी चल जाती है, झूठ चल जाता है, चलाकियां चल जांदियां हैं, नकली डिग्रियां चल जांदियां ने, लेकिन धर्म दे सच्चे मार्ग दे उत्ते इत्थे कुछ नहीं चलता है। इत्थे बस इक्को ही चीज़ चलती है, प्रेम प्यार सिदक भरोसा श्रद्धा। जो इस विच पास हो जाता ना, बस वो प्रवान हो जाता है। और इसनूं बड़ा औखा मार्ग, कठिन मार्ग किया गया है। गुरु अमरदास महाराज कहते ने, खन्यो तिखी वालो निक्की जिन एत मार्ग जाना। खंडे दी धार दे उत्ते चलन वाली गल है, वालों निक्की। ये रस्ता वाल तो भी बारीक छोटा रस्ता है, जिथे एक छोटी जी गलती सानू पिछे धकेल देंदी है। इस वास्ते इस मार्ग ते लोग चलते भी बहुत घट ने, बहुत घट। भगत कबीर साहब ने इसनूं आख्या भी, कबीर जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर। एक
औकट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। औखी घाटी तह चढ़ रहे हो कबीर। घाटी बड़ी औखी थी ते चलन वाला भी कला ही बंदा। आम दुनिया दे जिहड़े रस्ते ना उन्हां दे पिछे तो बड़ियां पीड़ां चलदियां हन। उस रस्ते तो उलट चलना, दूजे पासे चलना, ते जिधर भीड़ ज़्यादा जाती भी होवे, दिशा दे विपरीत कोई चले, ठुड्डे बड़े लगते ने, धक्के बड़े लगते हैं, ताने मेहणे बड़े पैंदे हैं। लोग कहते ने मूर्ख बंदा है, एक किहड़े रस्ते तो तुरदा पिया है। औखियाई बड़ी है, कठिन बहुत है रस्ता। इस वास्ते इत्थे किया गया कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। रास्ता बड़ा औखा है। जिथे बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी इस दौड़ दे विच शामिल सन, भाई लैणा जी, मैं कल अर्ज की सी कि पहली आवाज़ बाबा श्री चंद जी नूं पैंदी सी, दूसरी आवाज़ बाबा लक्ष्मी दास जी नूं। कोई ये ना आखे भी अपने पुत्रां नूं मौका नहीं दिता है, माता सुलखणी जी ना कहन भी मेरे पुत्रां नूं मौका नहीं दिता है। भाई लैणा जी जो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच रहे हन, कबीर साहब जैसे बेनती करते हैं कि कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ियो टाक पलास, कोई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। जो चंदन दे कोल रहे हैं, निमरता तार के रहे हैं, हुक्म मनण वाले, वो चंदन कोल रह के ते चंदन जैसे ही बन गए हैं। पर कुछ इस तरह स्वभाव लैके रहे कि कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, एऊ मत डूबो कोए, चंदन के निकटे बसे, बांस सुगंध ना होए। जिन्हां दे अंदर रंचक मात्र भी अहंकार सी, गुरु सुपुत्र होण दा माण सी, आग्या नहीं सन मंदे भी ये काम साडे करन दे नहीं हन, वो फेल हो गए ने। ऐसा नहीं कि बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी विच कोई होर कमी है, ऐसा नहीं है। गुरु साहिबजादे ने वो तो वैसे ही बड़े महान ने। पर इत्थे जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह तखत की गल करदे ना, तो फिर कहंदे ने तखत बहे तख्ते की लायक। जो इस तखत दे लायक है ना, उन्हें इत्थे बैठना, दूजा कोई नहीं बैठ सकता। भावें कोई रिश्तेदारी होवे, भावें कोई संबंधी होवे, मित्रता होवे, सिख होवे, सेवक होवे, जो लायक होवेगा सिर्फ वही बह सकेगा, बस और कोई नहीं बह सकता। तखत राजा सो बहे जो तख्ते लायक होई। जो इस तखत दे लायक होवेगा ना, वही इस दे उत्ते बैठ सकेगा, होर कोई नहीं बह सकता इहदे उत्ते। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी लहणे को अंग लगा, अंगद कर दिया। भाई लहणा जी नूं अपने सीने नाल ला के, अपने अंग नाल ला के दूसरा गुरु नानक बना दिता है। अंग परस के अंगद बनिया, जूं दीवे ते दीवा। जैसे एक जलदा होया दीवा दूसरे दीवे नूं जगा दिंदा वे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपनी जोत भाई लैणा दी दे विच टिका दिती है। जैसे दीवे तो दीवा जग पैंदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस दा भी जिक्र कीता है बाणी दे विच, श्री राग महला पहला। सतगुरु कहंदे ने बिन तेल दीवा क्यों जले। बिना तेल तो दीवा किस तरह जग सकता है। बे दीवा होवे, वट होवे, तेल ना होवे विच किवें जलेगा। दीवा भी होवे, तेल भी होवे, वट ना होवे, किवें जलेगा दीवा।
फिर इस तो भी अगे अगर चले जाइए, दीवा भी होवे, तेल भी होवे, वट भी होवे विच, पर जे चिंगारी ना होवे, अग ना होवे, किवें दीवा जलेगा। फिर कई बारी चिंगारी भी होंदी है, माचिस फूक फूक के थक जाइदा, फिर भी दीवा नहीं जगदा है। सतगुरु कहंदे ने बिन तेल दीवा क्यों जले। फिर सतगुरां ने इस दीवे नूं जगाउण दी जुगती दसी है। महाराज कहंदे ने पोथी पुराण कमाइए, पौ वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, एह तेल दीवा इउं जले, कर चानण साहिब तौ मिले। ये दीवा जग सकता है किस तरह। पोथी पुराण कमाइए, पौ वट्टी इत तन लाइए, गुरु दे शब्द दी कमाई करिए, सतपुरुषां दी संगत करिए, पौ वट्टी इत तन लाइए, परमात्मा दे भै दी, परमात्मा दे डर दी इस दे विच वट पाइए। पौ वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, सच दी चिंगारी दे नाल इस नूं जलाइए। जिवें सब कुछ होवे, दीवा होवे, तेल होवे, वट होवे, ते जे चिंगारी ना होवे, अग ना होवे, माचिस ना होवे, फिर किवें जलाओगे तुसी। महाराज कहंदे ने सच बूझण आण जलाइए, सच नूं परमेश्वर दे हुक्म नूं बूझ लईए। सच दी अग दे नाल, परमात्मा दी चिंगारी दे नाल, उहदे प्रेम दे नाल। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने कि इस दीवे नूं जलाना करिए, बालीए इस दीवे नूं। बैठे हुंदे ने सत संगत दे विच, लेकिन हिरदे दा दीवा बुझिया हुंदा है। ते कईयां दे अंदर तेल नहीं हुंदा, किसे दे अंदर वट नहीं हुंदी है, परमात्मा दा भै नहीं होंदा है। भै ते निर्भो डरता फिरे, जिदे कोलों डरना चाहिए उहदे कोलों बंदा डरदा नहीं है, जिदे कोलों नहीं डरना चाहिए उहदे कोलों बंदा हर वक्त डरदा पिया वे। रब दा कोई डर ही नहीं है। जिदे कोलों डरना चाहिए, जिदी अख सानू 24 घंटे हर पल हर घड़ी वेखदी पई है, उदा साडे अंदर कोई डर ही नहीं है। वो वेखदा ते वेखे पिया। ते जिदे कोलों नहीं डरना चाहिए, मनुख दा की डरना है। तो बंदा बंदे कोलों डरी जांदा वे। कोई पाप करन लगदा ना, ये नहीं वेखदा भी परमात्मा मेरे उत्ते नज़र रखे हुए है, वो हर जगह ते मैनू वेखदा पिया। बंदे दा डर रखदा भी कोई बंदा ना वेख लवे, रब वेखदा ते वेखे पिया। फिर और जिथे मनुख दी नज़र ना होवे, उत्थे मनुख पाप कर जांदा वे। कोई बंदा ना वेखदा होवे, बंदा पाप कर जांदा। फिर उत्थे वो भावें फिर किसी गुरुद्वारे दे विच होवे, मंदिर विच होवे, मस्जिद विच होवे, कि रब दा कोई डर नहीं है, मनुख दा डर है हर वक्त। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये दीवे नूं इस तरह असी जलाउणा करिए, कर चानण साहिब तौ मिले। जिस वक्त हिरदे दा दीपक जल जाएगा ना, ज्ञान दा अंदर प्रकाश हो जाएगा, अज्ञान दा अंधकार जद मिट जाएगा, परमेश्वर दी प्राप्ति हो जाएगी, गुरु दी प्राप्ति हो जाएगी, सच दी प्राप्ति हो जाएगी। फिर जैसा सच है, सच दे नाल मिल के वो भी सच दा ही रूप बन जाएगा। जे किधरे हिरदे दा दीपक साडा जल गया, ते जे हिरदे दा दीवा जलिया ही नहीं है, तो फिर गल मुश्किल हो जाती है। जैसे अंधकार दे विच कुछ दिखाई नहीं ना देंदा, इसी तरीके नाल जिथों तक अज्ञान दा अंधकार छाया होया है, वो ज्ञान रूपी परमात्मा सानू दिखाई नहीं देंदा है। फिर सच दे विच सच ही समा सकदा है। भाई गुरदास जी ने बड़ी कमाल दी गल कीती है, संपूर्ण निर्मला
तिस विच कूड़ ना रलदा राई। सच जिहड़ा है ना, ये संपूर्ण तौर ते निर्मल है। इहदे विच राई जितना भी कूड़ समा नहीं सकता है। राई जितना भी, जैसे दुध अमृत है, पर विच खटाई रूपी कूड़ एक छिट भी अगर पै जाए तो सारे दुध नूं खराब करके रख देंदा है। एक छिट भी अगर पै जाए तो। इसी तरह ही सच संपूर्ण निर्मल है। सच दे विच जो सच हो जाए वही समा सकता है, और कोई नहीं समा सकता है। भाई लहणा जी ने अपने आप नूं इस तरीके दे नाल पेश कीता है। हर हुक्म दे विच आप खरे उतरे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपना रूप बना दिता है, दूसरा गुरु नानक बना दिता है। बाणी विच फरमान भी है कि लहणे दी फहराइए नानका दोही खटिए, जोत ओहा जुगत साए से काया फेर पलटिए। किसी वक्त भाई लहणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां दे उत्ते मत्था टेकदे सन, परिक्रमा करदे सन, दर्शन करदे सन, हथ जोड़दे सन। लेकिन अज समा ऐसा आ गया कि गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई लहणा नूं मत्था टेकदे ने, परिक्रमा करदे हन। ऐसा जगत दे विच पहली बार गुरु नानक सच्चे पातशाह ने करके विखाया है। जगत दे विच शायद इसी वास्ते इस नूं सत्ता ते बलवंड ने आख्या गुरु नानक ने गंगा पुठी वगा दिती है। होरियों गंग वहाइए दुनियाई आखे की क्यों। नानक ईसर जगन्नाथ उचैंदी वैन विरक्योन। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने संसार विच आके गंगा जिहड़ी सीधे पासे चलदी सी ना, उसनूं महाराज ने पुठे पासे चला दिता। पुठे पासे भाई गुरदास भी कहते हैं कि उल्टी गंग समुंद समावे। गंगा नूं पुठे पासे चला दिता। सत्ता ते बलवंड कहते हैं कि सारी दुनिया हैरान है कि ये गुरु नानक ने की कीता है। गंगा वगदी सी सीधे पासे, गुरु नानक ने चला दी है पुठे पासे। दरअसल संसार की एक मर्यादा सी। भाई गुरदास जी ने इसका भी जिक्र किया है। भाई साहब भाई गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास, जिन्हां ने किसी भी गल नूं साबित करन वास्ते दलीलां दे अंबार ला दिते हन। ऐसियां दलीलां कमाल कर दिती है उन्होंने। भाई साहब कहते हैं कि दुनियावी पातशाह होए दे मरे पुते पातशाही। संसार दे विच कोई दुनियावी राजा होवे, वो जद मरण लगदा ना या मर जांदा वे, वसीयत दे मुताबिक उहदे वड्डे पुत्तर नूं इस तखत दे उत्ते बिठा दिता जांदा वे। अज भी असी देखदे आ ना, घर विच बजुर्ग चलाना कर जांदा वे, उहदे मरण तो बाद जदों पगड़ी रस्म दी समागम हुंदा है, वड्डे पुत्तर नूं पग बन दिती जांदी भी हुण सारे घर दी जिम्मेदारी इहदे उत्ते है। ये संसार दी मर्यादा है। इस नूं आख्या गया है कि ये गंगा सीधे पासे चलदी पई है। यही मर्यादा संसार विच प्रचलित सी बहुत। प्यो दे मरण तो बाद पुत्तर नूं पग बन दिती जांदी है। ये नहीं वेख्या जांदा भी ये लायक है कि नलायक है, शराबी है, कबाबी है, ऐबी है, कुछ नहीं वेख्या जाता है। जिस अवस्था ते इसका पिता सी, क्या ये उस लायक भी है कि नहीं है। जो कुछ कमाई इसके पिता ने की है, क्या ये उसनूं संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता वे। दुनिया की ऐसी मर्यादा सी कि कुछ नहीं वेख्या जाता सी, कुछ भी नहीं। प्यो मरिया, पुत्तर नूं सिंघासन ते बिठा दिओ। राजा मरिया, उहदे राजकुमार नूं सिंघासन ते बिठा दिओ।
कोई नहीं सी वेखदा इहदे विच, वो लायक है नालायक है ऐबी है। बस एक पक्की मर्यादा संसार दे विच मौजूद सी। इसे नूं ही भाई साहब भाई गुरदास जी ने आख्या भी दुनियावी पातशाह होए, दे मरे पुते पातशाही, दो ही फेरे अपनी हुक्मी बंदे सब सिपाही। ते कुतबा जाए पढ़ाइंदा काजी मूला करे उगाही, टकसाले सिक्का पवे हुक्मे विच सुपेदी स्याही। फिर अपना हुक्म चलांदा सी जिहड़ा तखत दे उत्ते बह जांदा वे, अपने नां दा सिक्का चलांदा सी। पुराने सिक्के बंद कर देने, भावें वो अपने प्यो नहीं चलाए होण, वो भी सिक्के बंद कर देने। नवें सिक्के अपनी मोहर, अपना नाम, अपनी फोटो सिक्कियां ते ला के नवें कानून बना के लोगों दे विच अपने आप नूं प्रचलित किया जाता सी। कहण तो मुराद इतना भी जो पिता ने किया है, जो पुरखा ने किया है, वो सब नूं बंद करके अपनी दोही फिरांदे सन। सारे संसार में अपने नां दा सिक्का चलांदे सन, अपने हुक्म चलांदे सन। सत्ता बलवंड कहते ने गुरु नानक सच्चे पातशाह ने संसार विच आके एक पुठी मर्यादा चला दी। संसार दी मर्यादा दे मुताबिक गुरु नानक सच्चे पातशाह दी इस गद्दी दे वारिस बाबा श्री चंद जी हैं। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस तरह नहीं किया है। क्यों? ये सच्चा तखत है, ये निरंकारी तखत है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी माता सुलखणी जी नूं कहंदे ने भी ये तखत जिहड़ा है ना, ये निरंकार वालों भेजी हुई हुंडी है। मेरा काम तो इसनूं तारना है। जिथे निरंकार दा हुक्म होवेगा मैं उसनूं तार देनी है। ये तो निरंकार वालों भेजी हुई हुंडी है एक। इस विच मेरा अपना कोई जोर नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने प्रीखियावां लईआं। जिहड़ी संसार दी मर्यादा सी उसनूं बदल के गंगा नूं पुठे पासे चला दिता है। होरियों गंग वहाइए दुनियाई आखे की क्यों। सत्ता बलवंड कहते ने सारी दुनिया ये कह रही है कि गुरु नानक ने एक ही कर दिता है। गंगा सीधे पासे वगदी सी, गुरु नानक ने पुठे पासे चला दी है। और केवल गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ही नहीं, गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक ये पुठी गंगा गुरु घर दे विच वगदी आई है। किसी वक्त समा बनिया ना इस सबजैक्ट दे उत्ते कथा विचार आप जी नूं सरवण करावांगे। ये मर्यादा 10वें पातशाह तक चलती रही है। पुठी गंगा सिखा पुत्रा कोख के सब उम्मत वेखो जे क्यों, जां सुदोस ता लहना टिक्योन। सिखां नूं पुत्रां नूं होर सेवादारां नूं सारियां दी परीखियावां करके ते जां सुदोस ता लहना टिक्योन। केवल ते केवल भाई लहना जी टिके हन। केवल ते केवल भाई लहना जी हर परीखिया दे विच पास होए ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सच्चे तखत दे लायक जान के दूसरा गुरु नानक बना दिता है। जोत ओह जुगत साए सहकाया फिर पलटिए। दूसरा गुरु नानक बना दिता है। संसार विच साइंस ने बड़ी तरक्की की है। अज आपां देखते हैं ना, साइंस ने बहुत तरक्की की है। एक दियां किडनियां कढ़ के दूजे विच ला देंदे ने, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंदे ने, शरीर दे कई अंग गोडे बदल देंदे ने, जोड़ बदल देंदे ने, एक दियां अखां दूजे नूं ला देंदे ने, ब्लड एक दा कढ़ के दूसरे नूं ला देंदे ने, एक दी चमड़ी ला के दूजे नूं ला देंदे ने। शरीर दे कई ऐसे अंग ने जिन्हां नूं साइंस एक विचों कढ़ के ते दूजे विच पा दिंदी है। अज जैसे करोना काल दे विच
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਦਾ ਜੈਸਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਇੰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੋਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਲਛਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਰਹੇ, ਲਛਮਣ ਲਛਮਣ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਦੂਜਾ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਾਦਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਉਹ ਈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ 10 ਜਾਮੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 10 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਪ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਹਨ
जिन्हां ने अमृत छकिया, 5 बाणियां ते विश्वास रखते ने, पढ़ते ने, गुरु की रहत मर्यादा नूं रखते हैं। 5 ककार जिन्हां ने धारण किए हैं, गुरु ने जैसी दस्तार बख्शिश की है, केस बख्शिश किए ने, जो इन्हां सारियां गल्लां दा धारनी है वो गुरु गोबिंद सिंह दा रूप है। वो सतगुरां ने माण साडी झोली विच पाया है, पर असीं ये माण अज लैंदे नहीं हाँ। अमृत छको, सिंह सजो, गुरु वाले बनो, गुरु जैसे बनो। सतगुरां ने तो इत्थों तक कह दिता कि जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निव निव लागा पाए जियो। जे कोई गुरु दा सिख नज़र आ जाए ना तो उहदी चरण बंदना करा, मैं उहदी चरनां दी तोड़ अपने मस्तक ते लावां। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लहणा जी नूं अपने जैसा रूप बना दिता वे। ओए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे कोल रह के हर आग्या नूं मन्निया है, वो गुरु नानक जैसे ही बन गए हैं। सतगुरां ने जिस वक्त भाई लहणे नूं अपना रूप बख्शिश किया ना, तो फिर हुक्म होया कि हुण तुसी करतारपुर दे विच नहीं रहना है, हुण तुसी खंडूर साहब चले जाना है। दिता छोड़ करतारपुर, बैठ खंडूरे, जोत जगाई। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, गुरता गद्दी देण तो बाद 4 महीने तक गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अपने देही स्वरूप दे विच रहे ने। 4 महीने प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी दे कहण मुताबक। उस तो बाद फिर सच्चे पातशाह ने सचखंड जाण दीआं तैयारियां कीतियां हन। किस तरह सच्चे पातशाह जी सचखंड प्याना करते हैं, भाई लहणा जी नूं अपना आप सौंप के ये बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। बहुत बहुत धन्नवाद आप सारियां संगतां दा। अरदास करिए सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच कि हे सच्चे पातशाह जी, सानू भी ये सुमत बख्शो कि सानू तुहाडी संगत दी प्राप्ति हो जावे, सच दी प्राप्ति हो जावे, ताकि साडा जो बार बार दा जन्म मरण है ना वो मुक जावे। सच्चे सेती रतिया, जन्म ना दूजी वार जियो। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया। ऐसी उच्ची अवस्था दी सानू प्राप्ति हो जावे, जीवन यात्रा सफल हो जावे। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। गुरु ऐसी मेहर करे, बख्शिश करे। बेनती आप सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। बहुत संगतां दा प्यार लाइव कथा दे विच मिलिया है। बहुत सारिਆਂ ने दास दा जो पेज है कथा सागर उसनूं फॉलो किया है, लाइक भी किया है। जिन्हां ने किया है उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। जिन्हां ने नहीं किया है उन्होंने बेनती है, तुहाडा कुछ भी नहीं बिगड़ना है, सिर्फ एक क्लिक ही करना है तुसी। मेरे वास्ते बहुत वड्डी भेटा होवेगी, क्योंकि जितने फॉलोवर होणगे, जितने लाइक्स होणगे, उतनी ही ज़्यादा लोगों तक गुरु की विचारां पहुँच सकणगियां। सो आप लाइक करो, फॉलो करो। यही कथा यूट्यूब चैनल के उत्ते कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा आप जी नूं सारी कथा सत संगत दी, जो मेरे ख्याल नाल 45 के करीब एपीसोड बन चुके हैं, वो आप जी सरवण कर सकते हो। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।